कि अगर आपको आईएएस बनना है तो अगर कोई एक स्किल आपको चाहिए तो वो है केवल उत्तर लिखने की स्किल। और मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स याद आते हैं जिन लोगों ने अपने उस प्रयास में सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मैं लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। एक लड़का मुझसे 36वां रैंक आईएएस में है पहले अटेम्प्ट में, और उसको खुद पे भरोसा नहीं था। उसने मेंस देने के बाद तय किया कि मैं विषय बदल के फिर तैयारी करूंगा। उसने हिस्ट्री और हिंदी साहित्य से 2008 में एग्जाम दिया। जेएनयू से वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। जब उसने दे दिया एग्जाम तो उसको लग रहा था कि मैं पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री में बहुत अच्छा। जेएनयू में ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में विचारधाराओं का जो असर है उसमें गैर आध्यात्मिक विचारधाराएं केंद्र में रहती हैं। थोड़ा बहुत वामपंथ का तड़का, अम्बेडकरवाद, स्त्रीवाद, ये सब मुद्दे वहां पर ज्यादा केंद्र में रहते हैं। तो ये विद्यार्थी भी कुछ कुछ उस बेंट ऑफ माइंड का था। चेयरपर्सन ने पूछा, अध्यात्म को लेकर 2 सवाल पूछे, ईश्वर को लेकर पूछे। इसने खुल के कहा कि मेरी ईश्वर में कोई रुचि नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं? जी नहीं, मेरा विश्वास है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी बातचीत हुई 5-7 मिनट तक। वो लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह से मान जाए बच्चा, लेकिन बच्चा माना ही नहीं। बच्चा अड़ा रहा अपनी बात पे, उसने कहा ही नहीं ईश्वर तो मैं क्यों मानूं। और जब उसको बाद में ये पता लगा कि बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे वो ये वाले सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है उन चीज़ों में, तो उसने सिर पीट लिया और उसने कहा कि अच्छा हुआ विषय चेंज कर लिया, अगली बार ठीक से दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल।